अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर आज बहुत एक नेगेटिव क्लोजिंग आया है और इसके अंदर हमने देखा कल का जो लोअर लेवल था, कल का जो लो था उसको काटा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव नज़र में आ रहा है। 5 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में सेल, डेली में स्ट्रॉन्ग बाय जरूर है, लेकिन इंट्राडे के अंदर इसके आज बहुत वहाँ पर पिटाई हुआ है। तो काफ़ी इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसका यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन भी ले सकता है। तो बहुत अच्छा लेवल इसके अंदर कल मिल सकता है, स्टॉक ऑफ द डे ये बन सकता है। लेकिन वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, एनालिसिस को देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 10 जुलाई के लिए 3 टॉप इंट्राडे स्टॉक्स, उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरा जो इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप के अंदर और जो मेरा ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप के अंदर आज क्या काम हुआ, सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है। तो यहाँ पर होता है क्या, लाइव मार्केट में मैं गाइड करता हूँ। वहाँ पर लाइव मार्केट में इक्विटी स्टॉक्स के अंदर 2 से 3 व्यू डेली बेसिस ऑन लाइव मार्केट दिया जाते हैं, बाइंग एंड सेलिंग लेवल दिया जाते हैं और सारे चीज़ें अपडेट दिया जाते हैं ऑन लाइव मार्केट। और ऑप्शंस के अंदर जो इंडेक्स ऑप्शन होता है यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर जो लोग काम करते हैं वहाँ पर मैं लाइव मार्केट में वहाँ पर लेवल देता हूँ विथ स्टॉप लॉस, सारे चीज़ें वहाँ पर गाइडेंस मिलता है, हैंड होल्डिंग। तो ये अगर आप इस दोनों के अंदर किसी में भी ज्वाइन करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेंबरशिप के लिए, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ मैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग पहले निफ्टी 50 को डिस्कस करेंगे, निफ्टी 50 का सेंटीमेंट देखेंगे, उसके बाद हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे। निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा 25,476 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोजिंग आया है। पूरा दिन आज वोलाटाइल था, ऊपर नीचे, लेकिन जैसे बात हुआ था कि रेंज बाउंड अभी रहना है, वो जो कल जो अनाउंस होने वाला था वो नहीं हुआ, अभी भी ये रेंज बाउंड है। तो ट्रेड डील के बारे में जो अनाउंसमेंट था, मिनी ट्रेड डील, वो अभी तक क्लियर वहाँ पर पिक्चर नहीं आया, हो सकता है कि आज वो आ जाएगा। तो देखते हैं उसके बाद किस दिशा में निफ्टी, बैंक निफ्टी जाते हैं, लेकिन हम लोग इंट्राडे का जो ट्रेड करते हैं उसके लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे। एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि दोस्तों वीडियो का स्पीड को आप इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए या फिर 2 कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में जो भी चीज़ें एनालिसिस करता हूँ वो अगर आप मिस करेंगे तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होगा। खाली लेवल देख के ट्रेड नहीं होता, अगर ऐसा होता था तो मैं खाली लेवल देता। तो यहाँ पर एनालिसिस को देखने के लिए वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन अंत तक पूरा वीडियो को देखिए। तो ये आप जैसे मैंने बोला कि फ्लैट टू नेगेटिव, अगर 5 मिनट पर अगर सेंटीमेंट देखें, ये स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये कल तक ये स्ट्रॉन्ग बाई था, अभी ये बाई हो गया है। तो अभी इसके अंदर जैसे मैंने बोला कि रेंज बाउंड है, तो इसको अगर हम लोग ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं 10 जुलाई यानी कि कल ही इसका एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़ा वहाँ पर वोलेटिलिटी आज से शुरू हो गया सेकेंड हाफ से, तो कल भी ये रह सकता है। 26,000 के अंदर आज कुछ अनविंड दिखा है और मेनली जो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वो मैं बता दूँ आप लोगों को 25,750 और 25,700 इसके बीच में, और उसके साथ ये एरिया जो 25,500 और 25,600, यहाँ पर कुछ कॉल ऑप्शन जो है वो राइटिंग किया गया है और इसके अंदर इसका मतलब ये है कि लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर 25,600 650 के बीच में, इससे ऊपर जाके ये एक्सपायरी नहीं देगा। अब पुट के अंदर अगर आप देखें 25,350 और 25,300 और नीचे यहाँ पर 25,400 का हो तो था ही कल, लेकिन आज जो चेंजेस मुझे नज़र में आ रहा है वो है 25,350 और 25,300 का। इसके अंदर कुछ पुट शॉर्ट हुआ है, यानी कि लोग सोच रहे हैं कि इसके नीचे ये एक्सपायरी नहीं करेगा। तो हो सकता है कि ये 25,350 से लेके 25,500 के बीच में, 500 या 550 के बीच में कहीं पर ये एक्सपायरी आपको कल देखने को मिले। अब हम लोग चार्ट पे चले और डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है निफ्टी 50 का। तो अगर इसके अंदर आप ध्यान से देखें कि आज यहाँ पर इसने इस जगह पे ये ओपनिंग आया था, आज मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हुआ था, ये ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया, वहाँ पर आधे घंटे के अंदर फिर ऊपर गया, फिर वहाँ पर कुछ काम हुआ, कंसोलिडेशन ऊपर नीचे हुआ, वोलेटिलिटी दिखा, फिर नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। अब नीचे आया था, एक लो लगाया 400 के आसपास, फिर वो बाउंस बैक किया, तो काफ़ी वोलाटाइल था आज पूरा दिन, लेकिन वो वही जो है 100-150 पॉइंट के
बीच में ही ये 100 पॉइंट के बीच में ही इसका काम आज पूरा दिन चलता रहा। अब इसको अगर हम लोग एक बार यहाँ से हम लोग एक बार इसका रिट्रेसमेंट लेवल, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हैं तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि काफ़ी इसके अंदर अगर आप देखें ये इसका जो 78% का एरिया है ये रेजिस्टेंस जोन है 25,550 का। यहाँ से ये रिजेक्शन हुआ था, फिर नीचे आया, फिर एक बार यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आया। आज भी देखें यही जगह पे इसने रिजेक्ट किया, तो ये एरिया अभी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है 25,550 का। तो कल अगर फिर से इस एरिया के आसपास देखें आप मिले ये, और उसके बाद आपको देखे कि ना ये यहाँ से रिवर्सल कैंडल, फिर से रेड कैंडल, जैसे देखा यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद ऐसे रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल को ब्रेक डाउन किया है, उस ग्रीन कैंडल का लो को। तो ऐसे अगर यहाँ पर बन जाते हैं तो हम लोग पुट ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे अगर इस लेवल पे आते हैं तो, और एक रिवर्सल कैंडल बन जाते हैं तो। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर जाते हैं ना तो ये काफ़ी इस एरिया के बहुत दिनों के बाद ये ब्रेकआउट होगा, और इस एरिया यानी कि 25,550 के ऊपर सस्टेन होने से ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाएगा इसके ऊपर, तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे अगर ऐसा होता है तो। सेकंड प्लान जो रहेगा, अगर कल गैप डाउन ओपन होते हुए नज़र में आया और आपको ये एरिया इसका जो 23% का एरिया 25,400, ये एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, तो इस एरिया के आसपास आने के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल रिवर्सल कैंडल बन जाते हैं तो कॉल ऑप्शन को वहाँ से हम लोग बाय करेंगे। तो यही हम लोग का प्लान रहेगा। अगर इस एरिया को यानी कि 25,400 को ब्रेक डाउन करते हैं तो ये आप लोगों को फिर से यहाँ से पुट ऑप्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये रेंज बाउंड है, साइडवेज है, हम लोग नीचे इस एरिया के आसपास मिलेगा तो कॉल ऑप्शन, और ऊपर इस एरिया के आसपास मिलेगा तो पुट ऑप्शन को देख के चलेंगे। अब बैंक निफ्टी पे चलेंगे। बैंक निफ्टी को हम लोग पहले इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी भी आज हम लोगों ने देखा फ्लैट क्लोजिंग आया है 57,213 के आसपास। इसके अंदर भी काफ़ी दिन, पूरा दिन वोलाटिलिटी रहा एक ही जगह पर, रेंज बाउंड वोलाटिलिटी चल रहा है यहाँ पर 200, 100, 150, 200 पॉइंट के बीच में एक बार ऊपर नीचे बहुत मतलब वहाँ पर आपको परेशानी होगा ऑप्शन के अंदर काम करने में, क्योंकि जो भी एक ट्रेंड पकड़ रहा है उसके बाद अगर आप एंट्री ले रहे हैं उसके बाद आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ऐसा काम हुआ है आज, पूरा दिन बहुत परेशान किया है इंट्राडे ट्रेडर्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल टू सेल, और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। अभी भी ये स्ट्रॉन्ग बाई होल्ड करके रखा हुआ है। अब हम लोग इसका ऑप्शन चेन को अगर एनालिसिस करें 31 जुलाई का जो ऑप्शन इसका एक्सपायरी है, तो अगर आप देखें कल जैसे हम लोग बात किए थे उसके आप देख सकते हैं 57,500, 57,400 और यहाँ पर अगर आप देखें 57,600, ये तीनों एरिया के अंदर कॉल ऑप्शन के अंदर थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि लोग इस एरिया पे आसपास 57,500 टू 600 के आसपास इसका रेजिस्टेंस सोच रहे हैं। अब नीचे की तरफ अगर देखें 57,000 के आसपास इसका यहाँ पर पुट ऑप्शन हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखें 56,800 इस एरिया यानी कि 56,800 टू 57,000 का एरिया इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो उसकी लेवल के आसपास आने से हम लोग वहाँ से सपोर्ट अगर लेता है तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। अब हम लोग चल पड़ेंगे इसका चार्ट के ऊपर। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इसका ओपन कर लेंगे, और उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है, तो इसके अंदर अगर आप देखें कि ये क्लोजिंग आया है जो जिस लेवल के आसपास, यहाँ से अगर आप देखें नीचे आया था, फिर यहाँ पर जाके यहाँ इस एरिया के आसपास कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर इस एरिया के यहाँ से हम लोग एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें इसका 62% का एरिया जो मैंने अभी बात किया 57,300 का, उसी एरिया के आसपास इसने क्लोजिंग आया है। तो कल अगर ये हम लोगों को पहला इसका रेजिस्टेंस एरिया जैसे मैंने बोला वहाँ पर वाई बिल्डअप हुआ है 57,400 एंड 500 के बीच में, तो ये 400 के आसपास अगर इस एरिया के आसपास एक बार जाते हैं और जाने के बाद एक रेड कैंडल ऐसे रिवर्सल यहाँ पर बना देते हैं, तब हम लोग वहाँ से उसका जो पुट ऑप्शन है उसको वहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर ये नीचे आते हैं और पहले हम लोग देखते कि ना ये यहाँ पर चले आए और इस एरिया के आसपास एक बार सपोर्ट ले, 57,000 के आसपास ये सपोर्ट ले ले, और उसके बाद हम लोग उस एरिया के आसपास सपोर्ट लेने से एक रिवर्सल कैंडल अगर यहाँ पर बन जाते हैं तो कॉल ऑप्शन के बारे में हम लोग वहाँ पर
सोच सकते हैं। तो ये हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। पहले अगर ये 57,400 के आसपास जाए तो पुट ऑप्शन को सोचेंगे, और पहले अगर ये 57,000 के आसपास आए तो कॉल ऑप्शन को सोचेंगे। मेनली ये दोनों एरिया के बीच में अगर ट्रेड होता रहे तो कोई भी हम लोग नहीं लेंगे। आसपास आएगा, इस एरिया के आसपास आएगा तो पुट ऑप्शन को, और इस एरिया के आसपास आएगा तो कॉल ऑप्शन के बारे में हम लोग सोचेंगे। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले कल मैंने जो 3 स्टॉक दिया था उसको मैं रिव्यू कर दूंगा, क्या परफॉर्मेंस रहा उसको हम लोग पहले देखेंगे। पहला स्टॉक जो हम लोग बात किए थे वो हम लोग पहले देखेंगे। पहला स्टॉक जो बात हुआ था वो था हम लोग का टाटा पावर के ऊपर बात हुआ था, और टाटा पावर के अंदर मैंने जो बाइंग लेवल दिया था वो यहाँ पर हम लोग को एक्टिवेशन देखने को मिल गया था 11:15 बजे के आसपास। आप देख सकते हैं यहाँ पर 402 के आसपास ये एक्टिवेशन हो गया था। उसके बाद अगर आप देखें ये 405 का जो हम लोग का टारगेट था वो यहाँ पर अचीव हो गया 11-15 के बीच में। आधा घंटे के अंदर हम लोग का टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर दे दिया। सेकेंड जो मैंने बताया था वो था ITC लिमिटेड। ITC लिमिटेड के अंदर अगर हम लोगों ने देखे कि ये भी एक्टिवेशन, बाई एक्टिवेशन हो गया था 11-15 के आसपास। जो मैंने बाई लेवल बताया था 419 का, वो एक्टिव यहाँ पर हो गया था। उसके बाद ये 420.5 के आसपास कुछ हाई लगाया। हालांकि टारगेट तक ये पहुंच नहीं पाया, लेकिन फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिला है। सेकंड जो मैंने दिया था ITC। थर्ड जो मैंने दिया था वो था हम लोगों का टाटा मोटर्स, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर हम लोगों का बाइंग लेवल भी एक्टिवेट नहीं हुआ, सेलिंग लेवल भी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो ये नॉट एक्टिव था। तो तीनों में से जो खाली 2 एक्टिवेशन हुआ था, दोनों के अंदर ही हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला है। तो ऐसा व्यू, डेली बेसिस 3 व्यू आपको अगर चाहे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है। मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट करके बताना कैसा लगता है, और कुछ भी अगर आपको डाउट लगे कमेंट में पूछना, और कोई भी सजेशन सुझाव देना हो तो कमेंट करके वहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे, लेकिन उसके पहले मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल और मेरा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है ये देख लीजिए। यहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले ग्लोबल मार्केट का हालत, उसके साथ मार्केट ओपन होने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का लेवल्स, सारे चीज़ें ऑन लाइव मार्केट दिया जाते हैं। और ये दोनों चैनल जो है ये फ्री है, वहाँ पर मैं चार्ट में सारे चीज़ें प्लॉट करके दे देता हूँ मॉर्निंग में, तो वो देख के आप काम कर सकते हो। उसके साथ बहुत कुछ न्यूज़ वगैरह वहाँ पर शेयर किया जाते हैं, तो एब्सोल्युटली फ्री है। आप अगर आप मार्केट के अंदर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेक कीजिए। कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट जो मेरा है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाइए। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग का पहला स्टॉक कल के लिए जो रहेगा उस पर, और पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा हम लोग का जिंदल स्टील। तो पहले हम लोग जिंदल स्टील का सेंटीमेंट समझ लेंगे। फिर से मैं बताऊंगा कि दोस्तों किसी भी हालत से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए, 1.52 कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत से आप स्किप मत कीजिएगा। अगर ऐसे करते हैं तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीच में आप चीज़ें मिस कर जाएंगे। खाली लेवल देख के काम नहीं होता, तो स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब अगर जिंदल स्टील एंड पावर को अगर देखें, ये 945 के आसपास क्लोजिंग आया है, नेगेटिव क्लोजिंग आया है कल से। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इंटरडे स्कैन्स को अगर आप देखें तो 50 DMA को ब्रेक डाउन किया है, लगातार 5 दिनों का जो लो है उसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, और वॉल्यूम को ब्रेकआउट किया है। तो इसके अंदर अगर आप 5 मिनट में देखें ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये न्यूट्रल टू सेल और डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू बाई बता रहा है। लेकिन हालांकि इसके अंदर जो आज का सेंटीमेंट था वो थोड़ा नेगेटिव ही था। तो कल का लेवल हम लोग देखेंगे, चार्ट पे चले जाएंगे, और पहले हम लोग जिंदल स्टील का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको एक बार देख लेंगे कि डिटेल में क्या हुआ। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर इसने ओपनिंग हुआ था इस लेवल के आसपास, यहाँ पर ओपन होने के बाद 948 के ओपन होने के बाद ये 935 तक आया, फिर थोड़ा रिकवरी करके यहाँ पर 942 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो इसको अगर हम लोग एक बार रिट्रेस कर लेते हैं, तो ये एरिया से ये नीचे आया था, तो मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगा लेता हूँ। तो रिट्रेस अगर आप लोग कर लेते हैं इस एरिया को, तो आपके सामने ये देखिए लेवल मैंने
प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस एरिया के आसपास इसने हाई लगाया था पहले, उसके बाद यहाँ तक ये आ गया था, लो लगाया, फिर ये रिकवरी किया। तो अब इसका जो लेवल है, ये इसका जो 50% का लेवल है 947 के आसपास। तो 947 के आसपास जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। कल अगर देखते कि नहीं यहाँ से ये ऊपर चले जाते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ये ऐसे एक ग्रीन कैंडल इस लेवल को क्रॉस करके बनाना चाहिए। अगर ऐसे बन जाते हैं ग्रीन कैंडल, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत से आप स्किप मत कीजिएगा। लेवल क्या रहेगा इसका, यहाँ पर लगभग इसका लेवल रहेगा 947 के आसपास इसका बाइंग लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग तब इसका अगर एक्टिवेशन होता है तो मेंटेन करेंगे। इसका जो 23% का लेवल है वो 940 का स्टॉप लॉस। और टारगेट क्या होगा, 1:1 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट जो होगा 954 का, 1:2 सेकेंड टारगेट रहेगा, वो जो रहेगा 961 का। तो ये हो गया इसका बाइंग लेवल। अब अगर आप देखते कि ना ये यहाँ से और भी नीचे आने का कोशिश करते, रिजेक्शन होके इसका 23% का एरिया 939 उसको काट देते हैं। नॉट ओनली काटते हैं, काटने के बाद ऐसे एक कैंडल यहाँ पर बन जाते हैं, रेड कैंडल। ऐसा अगर होता है तो उस रेड कैंडल के लो के नीचे से उस वहाँ पर हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा, लगभग इसका जो लेवल रहेगा सेल बिलो 939। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, जो इसका 50% एरिया है 946-47। अब उसको 46 ही रख लीजिए, 946 यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो टारगेट 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट 932, सेकेंड टारगेट 925। तो ये हो गया हम लोगों का पहला जो है जिंदल स्टील। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाते हैं सारे चीज़ें एजुकेशनल केस स्टडी पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस दिया जाते हैं। किसी भी तरह के ये टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पर मेरा ओन व्यू चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप अगर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, खुद भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए, देख लीजिए वहाँ पर क्या है। उसके बाद अगर आपको सही लगे और अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए। रिस्क हमेशा होता है मार्केट में, और समझने के बाद अगर काम करना चाहते तो कीजिए। दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा DLF, एक रियलिटी सेक्टर स्टॉक। उसके ऊपर हम लोग एक बार इसका देख लेते हैं। DLF लिमिटेड, आप देख सकते हैं ये आज 1.5% के करीब नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। 930 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। तो इंट्राडे स्कैन्स को अगर देखें, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया 5 मिनट में। आज का ओपन और हाई सेम था, और सबसे बड़ा बात जो है 20 EMA को 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक डाउन किया है। ये कल हलचल दिखा सकते हैं। इसका अगर 5 मिनट देखे, ये सेल बता रहा है 15 मिनट सेल, और डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। यानी कि इसका जो सेंटीमेंट है बाजार में थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो इसको अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, और DLF का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। तो इसको अगर हम लोग एक बार रिट्रेस कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। पहले इसको देखिए कि यहाँ से इसने ऊपर गया, ये एरिया तक हाई लगाया, फिर ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ। यहाँ तक एक बार इस एरिया को ब्रेकआउट लगाया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, नीचे आ गया। अब इसको अगर हम लोग यहाँ से प्लॉट करते हैं एक बार रिट्रेसमेंट को, इस यहाँ से मैंने प्लॉट कर दिया। तो इस एरिया के आसपास अगर देखें, इसका 50% का 834 के आसपास है इसका 50%। तो यहाँ से अगर फिर से इस एरिया को काटते हैं, थोड़ा बहुत इस हाई के आसपास ये जा सकता है, तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे। नॉट ओनली काटते हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिए, वीडियो का स्पीड इंक्रीज कीजिए, लेकिन एनालिसिस को देखिए। यहाँ पर अगर ऐसा एक कैंडल, ग्रीन कैंडल इसको काट के बन जाते हैं, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय करेंगे। लगभग उसका बाइंग लेवल जो रहेगा बाई अबव 834। स्टॉप लॉस हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, तब हम लोग इसका जो 78% का एरिया है 827, उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, यानी कि 7 पॉइंट का। तो 1:1 के हिसाब से पहला टारगेट 841, सेकेंड टारगेट 1:2 के हिसाब से 848।
ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर ये आप देखते कि इसका नेगेटिव थोड़ा है, आपको पता है मैसेज सेंटीमेंट जो है नेगेटिव सेंटीमेंट है, तो इसका जो 78% एरिया यहाँ पर ही काम हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्ट करके आगे इस एरिया को काट देते हैं, यानी कि 827, जिसका चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर ऐसा होता है और होने के बाद अगर ऐसा एक रेड कैंडल उस एरिया के नीचे ऐसे क्लोज देते हैं उस एरिया को काट के, तब उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का लेवल लगभग जो रहेगा सेल बिलो 827, स्टॉप लॉस हम लोग तब क्या मेंटेन करेंगे, इसका जो 50% का एरिया 833 स्टॉप लॉस बन जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट का। तो पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 821, सेकेंड टारगेट 815। तो ये हो गया सेकेंड व्यू। थर्ड व्यू में जाने से पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे एपिसोड डालने के लिए। कमेंट करके बताइए कोई भी चेंजेस का ज़रूरत है, कुछ भी आपको सजेशन देना है कमेंट कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे और वो रह गए ऑयल एंड गैस सेक्टर स्टॉक BPCL के अंदर। तो अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर आज बहुत एक नेगेटिव क्लोजिंग आया है, और इसके अंदर हमने देखा कल का जो लोअर लेवल था, कल का जो लो था उसको काटा है, और कहीं ना कहीं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें नेगेटिव नज़र में आ रहा है। 5 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में सेल, डेली में स्ट्रॉन्ग बाय जरूर है, लेकिन इंट्राडे के अंदर इसके आज बहुत वहाँ पर पिटाई हुआ है। तो काफ़ी इसके अंदर कल हलचल हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसका यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकडाउन भी ले सकता है। तो बहुत अच्छा लेवल इसके अंदर कल मिल सकता है, स्टॉक ऑफ द डे ये बन सकता है। लेकिन वो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, एनालिसिस को देखिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिए। अब उसका हम लोग चार्ट में चले पड़ते हैं, और BPCL जो है भारत पेट्रोलियम, उसका चार्ट मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये काफ़ी दिनों से बहुत ही लगातार यहाँ से ये ऊपर चलने लगा है, 330 से लेके 360 तक, ये 58 तक हाई लगा है। ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर हम लोगों ने देखने को मिला था, काफ़ी रैली हुआ था जो लोग इसके अंदर है। तो यहाँ से मैं टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट अगर लगा लेता हूँ तो आपके सामने दो लेवल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहला लेवल जो है इसका 23%, ये आप देख सकते हो 352। यहाँ पर ये सपोर्ट अगर ले लिया है आज, तो कल ये ज़रूर गैप अप ओपन होगा और उसके बाद इस लेवल को ये काटेगा। नॉट ओनली काटेगा, काटने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर बन जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस ग्रीन कैंडल के ऊपर से, हाई के ऊपर से हम लोग BPCL को बाई कर सकते हैं। लगभग उसका जो लेवल रहेगा वो रहेगा बाई अबव 52। तो स्टॉप लॉस हम लोग तब क्या मेंटेन करेंगे, अगर ऐसा होता है तब हम लोग 38% का इसका जो लेवल है 348, उसका स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 4 पॉइंट का। और टारगेट होगा 1:1 के हिसाब से 356, और सेकंड 360 1:2 के हिसाब से। लेकिन अगर कल देखते कि ना ये जैसे ये गिर रहा है और भी गिरना चाहे, हो सकता है इस लो को ये काट दे। इस लो जो है इसका 38% भी है, यानी कि 348 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसको अगर यहाँ से काट देते हैं ना तो और भी ये नीचे गिर सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली काटते हैं, ऐसे एक रेड कैंडल इसके यहाँ पर बन जाते हैं। उस रेड कैंडल के लो के नीचे से इसको हम लोग शॉर्ट सेल अगर ऐसा होता है तो करेंगे। लेवल रहेगा लगभग इसका सेलिंग लेवल, सेल बिलो 348। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करेंगे, 352 का जो इसका हाई है 23% का, वो हम लोगों का स्टॉप लॉस बन जाएगा 352 का, 4 पॉइंट का, यानी कि पहला टारगेट 344, सेकंड टारगेट 340। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का थर्ड व्यू और फाइनल व्यू। तो ये एंड स्क्रीन पे अब देखिए, जो ट्रेड डील को लेके जो मैंने वीडियो दिया था उसको मैंने एंड स्क्रीन में जोड़ दिया है, जाके वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूज़ेस वगैरह है वहाँ पर, तो जाके उसको ज़रूर देखना। और कल का एपिसोड को मैंने एंड स्क्रीन में दे दिया है, अगर आपको मैच करवाना है जो मैंने रिव्यू किया इस वीडियो के अंदर, जो मैं कल दिया था उसके साथ ज़रूर मैच करवा लीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।